स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था, जबकि सोहन बहुत ज़्यादा मेहनती था। एक बार दोनों ने कुछ ज़मीन लेकर उसमें फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वो एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों दोस्तों ने खेत खरीद लिया। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और मोहन मंदिर में बैठकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसकी कटाई करके उसे बाजार में बेच दिया गया। फसल से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। इस पर सोहन ने कहा कि इसमें से ज़्यादा हिस्सा मेरा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर मोहन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से बहुत प्रार्थना की है, और जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों इसी बात को लेकर झगड़ने लगे। अब ये बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों दोस्तों को चावलों की एक एक बोरी दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, इन चावलों की बोरियों को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके सुबह मेरे पास ले आना। मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज़्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। सोहन अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग करने में लग गया। मोहन अपनी चावलों की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए प्रार्थना करने लगा। बोला, हे भगवान, मेरे चावलों से कंकड़ अलग कर दो। अगली सुबह दोनों मुखिया के पास पहुँचे। सोहन ने तो पूरी रात जागकर चावलों से एक एक करके सारे कंकड़ अलग कर दिए। इस पर मुखिया बहुत खुश हुआ, जबकि मोहन ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसे ही मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, आप बोरी को खोल कर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि इस चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावलों की बोरी खुलवाई तो देखा सारे कंकड़ चावलों के बीच ही मौजूद हैं। मुखिया ने मोहन को समझाते हुए कहा कि भगवान भी हमारी मदद तब करते जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। ये बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज़्यादा धन सोहन को दिया। इसके बाद से मोहन भी सोहन के साथ खेत में मन लगा के मेहनत करने लगा। इस बार इनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से भगवान पे भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमारी सहायता, हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत करते हैं।